भगवान से मांगने में कंजूसी नहीं करें, कोई सीमा उसकी आप तय नहीं करें, असीमित रूप से आपको मांगना है। आप किसी व्यक्ति की मान लीजिए मंथली इनकम 20,000 रुपए है, उसको कहा कि आप ज्यादा मांगो तो वो क्या करेगा? 20,000 की जगह 30,000 मांग लेगा, 35,000 मांगता लेगा, वो 40,000 मांग लेगा। उसको कहा कि ज्यादा मांगो तो वो कहेगा सर 20,000 की जगह 40,000 रुपए ही तो मिल पाएंगे मेरे को, भगवान उतना ही तो दे पाएंगे। मैं कह रहा हूं 20,000 की जगह 20 लाख मांगो। अब वो आप कहोगे 20,000 की जगह 20 लाख कैसे मिलेंगे? मैं कह रहा हूं मिलेगा, हो सकता है आपको समय लगे, लेकिन आप यदि शिद्दत से मांगेंगे और उसके अनुसार शिद्दत से मेहनत करेंगे तो एक दिन आपको जो है आपकी इनकम 20,000 से 20 लाख रुपए हो जाएगी। अब आप कहोगे कैसे होगी? एक व्यक्ति के बहुत धनी व्यक्ति था और उसने अपने पुत्री के शादी तय हो गई। शादी के बाद में के लिए उसने क्या किया, खाना बनवाने के लिए उसने हलवाई बुलाया। हलवाई बुला के उसको मेनू दिया कि इतने तरह की सब्जियां बनानी है, इतने तरह की आपको मिठाई बनवानी है, ये स्टॉल लगेगी। वो सारा तय हो गया और हलवाई ने उनको जो राशन सामग्री चाहिए वो लिख के दे दी। और उस हलवाई ने कहा कि 1.5 लाख रुपए उसकी मैं लेबर लूंगा और सामान आपको लाके देना हो। तय हो गया। उसने व्यक्ति ने 20,000 रुपए एज ए साई के रूप में उसको हलवाई को दे दिया। हलवाई जाने लगा। जाते जाते हलवाई को बोला पैसा एक बार वापस आइए, बोले बैठिए। और उन्होंने कहा बोलो ठीक है, आप बनाओगे कैसे, आप मिठाई कैसे बनाओगे मेरे को समझाओ। हलवाई ने कहा मैं आपको अच्छी से अच्छी जो है आपको खाना बन जाएगा, अब कैसे बनाएगा मैं बता नहीं सकता। उसने कहा नहीं मेरे को बताइए, आप मेरे को समझाइए। हलवाई ने कहा मेरी पूरी टीम लगेगी और पूरा टीम अच्छी तरह से आपको जो है आपके जो खाने वाले मेहमान हैं वो आपको आपकी बढ़ाई करके जाएंगे, खाने की बढ़ाई करके जाएंगे। कोई देख लेंगे, आपने मेरे को विश्वास से बुलाया है, आपने विश्वास से बुलाया, मेरे पे विश्वास रखिए। बोले नहीं आप मेरे को बताइए। उसने कहा नहीं मैं आप मेरे पे विश्वास रखिए। उस व्यक्ति ने कहा बोले नहीं मेरे को आपको बताइए कि आप सब्जी कैसे बनाओगे, आप मिठाई कैसे बनाओगे, ये गुलाब जामुन कैसे बनाओगे, रसमलाई कैसे बनाओगे। और तो उसने कहा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये आपके 20,000 रुपये सही आप लीजिए। और वो चला गया। अब वो हलवाई चला गया क्योंकि कैसे बनेगी, उसने आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि वो अच्छी से अच्छी बनाएगी। भगवान आपको 20,000 से 20 लाख रुपए देंगे, कैसे बनेंगे ये आपको भगवान के ऊपर छोड़ना है, भगवान के ऊपर छोड़ना है। अब कैसे बनेगी ये आप जिद करोगे भगवान से, भगवान मेरे को बताओगे 20,000 की जगह 20 लाख रुपए दोगे, तो हलवाई की तरह भगवान कहेंगे तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो चला। तो इसलिए आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है तो कि कैसे 20,000 से 20 लाख रुपए इनकम कैसे हो जाएगी। आपको उस पर विश्वास रखना पड़ेगा, आपको शिद्दत से आपको मांगना पड़ेगा, शिद्दत से विश्वास रखना पड़ेगा और शिद्दत से काम करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आपको जो है 20,000 से 20 लाख रुपए आपकी इनकम हो जाएगी। एक गांव के अंदर एक वेद जी छोटे से मकान में रहते थे और उनकी पत्नी थी और 8 साल की बच्ची थी। और पड़ोस के अंदर ही एक किराए की एक कमरा लेके वहां वो रोगियों को जो है दवा देने का काम करते थे और उनके गुजर बसर उनसे होता था। और उनकी एक आदत थी, एक नियम उन्होंने बना रखा था कि वो किसी से मांगते नहीं थे, आगे से मांगते नहीं थे। जितना कोई व्यक्ति उनको दे देता था ठीक था। एक और नियम उनका था कि उनकी पत्नी रोज सामान लाने के लिए जितनी एक लिस्ट देती थी, वो लिस्ट में जितने अमाउंट का लगभग मान लीजिए किसी का भी 200 का हो 300 का हो लगभग कैलकुलेट करते थे। और उतना उनकी रोगियों से जो पैसे मान लीजिए 200 तक आ गए या 300 की लिस्ट है 300 तक आ गए, तो उसके बाद में जो रोगी आएगा उससे उनको बोल देते हैं कि फीस काउंटर बंद, अब फीस काउंटर बंद, आपको फीस नहीं देनी है। इस तरह से एक निश्चित लिमिट के बाद में वो डेली जो है रोगियों से पैसे लेते ही नहीं थे, चाहे वो देना चाहे तो भी नहीं लेते थे। इस तरह से 12-13 साल तक चलता रहा। उनका डेली का जो भी खर्चा है वो जितना वो मांगते थे, जितनी पत्नी के जितना जो सामान चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा आ जाते थे और वो सामान लेके जाते थे। भगवान को वो बहुत ही धन्यवाद वो दे रहे थे। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरी जो नियमित रूप से जितना मैं मांगता हूँ उतना पूर्ति आप कर देते हो। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खुश थे। और 13-14 साल बाद के अंदर उनकी पत्नी ने एक बड़ी लिस्ट दे दी। उसके अंदर जो डेली की जो सामग्री 200-300 की वो तो थी, उसके अलावा करीब ये थी कि इतने बोले
अब 20 साल, आपको पता ही है कि 20 दिन बाद के अंदर बच्ची की शादी होने वाली है, और शादी होने के लिए ये इतना गहना चाहिए, सोना चाहिए, ये नथ चाहिए, ये उसकी पायजेब चाहिए, ये उसका लौंग चाहिए, ये उसकी झुमरी चाहिए, ये सारे सोने के इतने आइटम चाहिए, और इतनी बोरी आटा, इतना जो है दाल, इतने कट्टे चावल के, शक्कर इतनी बोरी, ये सारी बहुत लंबी चौड़ी लाखों की लिस्ट उन्होंने दे दी। वेद जी ने देखा, देखते ही वेद जी दंग रह गए, बोले आज तो गड़बड़ वाला मामला हो गया। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने किया, बोले कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। उन्होंने जो डेली का जो नियमित रूप से जितनी सामग्री उनको लेनी थी, उनका घर का जो राशन का जो सामान था, उसके आगे उन्होंने टिक मार कर दिया, और जो शादी के लिए जो सामान था, इतना ये नथ, सोने की नथ, ये पायजेब, ये उसकी जो लौंग है वो, या जो भी इतने आटा है, दाल है, चावल है, शक्कर है, जो बाकी जो आइटम थे, जो बड़े आइटम, उनके आगे कोष्टक में लिख दिया, ये भगवान, ये आपके जिम्मे, भगवान आपके जिम्मे, 5 बोरी शक्कर भगवान आपके जिम्मे, इतना सोना भगवान आपके जिम्मे, ये पूरा जो है ये भगवान के जिम्मे। उन्होंने छोड़ के वो अपना जो दिन का जो लोगों को देखने का जो काम उन्होंने चालू कर दिया। ठीक है, अब लगभग 4 बजे के आसपास में एक बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी आई, और उससे एक सूट बूट के अंदर एक व्यक्ति उतरा, और सारी उंगलियों के अंदर उसने अंगूठियां, सोने की अंगूठी, और गले के अंदर भी मोटी सोने की चेन डली हुई, और वो आए और आके उनके सामने बैठ गए। और वेद जी ने पूछा, बोले आपको दिखाना तो उस स्टूल पे बैठिए, और यदि और किसी को व्यक्ति को देखना है तो उनको आप बैठाइए। वेद जी ने, उन्होंने कहा, वेद जी आपने, नमस्ते, आपने मेरे को पहचाना नहीं, मेरे को पहचाना नहीं, मैं रवि दत्त हूँ, जो 13 साल पहले, 12-13 साल पहले मैं आया था, मैं एक बार आया था और आपने मेरा इलाज किया, और मैंने अपने पैसे देना चाहा था, आपने कहा कि फीस काउंटर बंद। फिर 3-4 महीने बाद में फिर मेरे को तकलीफ हुई, उस दिन भी मैं आपको आया, और आपने इलाज के लिए आपने दवा दे दी, और आपने कहा फीस काउंटर बंद। और तीसरी बार तो आपने हद ही कर दिया, और मैं लेट ही आया था, और उस समय मेरी जो संतान नहीं हो रही थी, शादी हुए काफ़ी साल हो गए, मेरे संतान नहीं हो रही थी, पूरी परिवार वाले बड़े दिख रही थी। मैंने आपकी समीक्षा मैंने आपको बताई, आपने एक दवा दी, और उस दिन आपकी बच्ची घर जाने के लिए कह रही थी, आप लेट हो रहे थे, घर जाने के लिए बोल रही थी, बोले को भूख लग रही है, लेकिन क्योंकि 5-10 पेशेंट आपके पास बैठे थे, लेकिन फिर भी आप निःशुल्क उनको देखने के लिए देखकर उसको बच्ची को समझा रहे थे, बोले अभी चलेंगे। तो बोले वेद जी आप इतना जो है इतना निःशुल्क सेवा आप कर रहे हो, आपने जो दवा दी उसकी वजह से जो है आज मेरे घर के अंदर 2 फूल खिले हुए हैं, एक बेटी और एक बेटा मेरा है, और उस बेटी की शादी अभी 10 दिन बाद में ही है, और उसके लिए सामान मैं आज खरीद रहा था, और खरीदते करते मेरे मन के अंदर ये विचार आया कि आपने इतना मेरे ऊपर कृपा करी है, और आप पूरे समाज के ऊपर कृपा कर रहे हो, तो मैं सामान खरीद रहा हूँ, भगवान की कृपा से मैंने दे रखा है। मैं बम्बई के अंदर एक जो है हीरे का व्यापारी बन गया, और मेरे पास में ठीक है, भगवान की दया से काफ़ी कुछ भगवान ने दे रखा है। तो मैंने कहा वेद जी की, क्योंकि मैंने जो स्थिति आप देख रहे हो कि आप डेली उतना ही फीस ले रहे हो जितनी आपको आवश्यकता है, तो आपने संग्रह विवाह के लिए, बच्ची की जो शादी के लिए संग्रह पैसा आपने नहीं किया होगा। ये विचार आते हुए मैंने आपकी बच्ची के लिए, विवाह के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो मैंने खरीद लिए है, और ये लिस्ट आप देख लीजिए, उसके अंदर और कमी पेशी हो तो आप बता दीजिए, ताकि मैं फ़ोन कर दूं, और जो गाड़ी आ रही है, जो लोडिंग जो ट्रक आ रहा है, उसके अंदर ये सामान और जो है ऐड करवा दूं, और वो ताकि वो आ सके। तो लिस्ट उन्होंने, वेद जी ने कहा धन्यवाद, आपने बोले लिस्ट आप देखिए। तो वेद जी ने जब देखा तो उन्होंने उस व्यक्ति ने, यानी रवि जी ने वही सामान लिया, वही सामान खरीदा जो उनकी पत्नी ने, जो वेद जी की पत्नी ने लिखा था जो सामान। और वेद जी ने कहा, ये जो कोष्टक में उन्होंने लिखा कि भगवान आपके जिम्मे, भगवान आपके जिम्मे, वही सामान जो है उस व्यक्ति ने, रवि दत्त जी ने खरीदा, और लिस्ट देखकर वो
धन्य हो भगवान। भगवान के ऊपर बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद देने लगे, बहुत ही ग्रेटिट्यूड जो है वो करने लगे, भगवान धन्य हो। तो ये है आप इससे दो बातें आपको, दो सिद्धांत आपको काम कर रहे हैं ब्रह्मांड का सिद्धांत कि इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट एंडलेसली। यदि आप समाज की या व्यक्तियों की निस्वार्थ रूप से सेवा करोगे तो भगवान या ब्रह्मांड आपको कहीं न कहीं से आपको जो है असीमित देगा, असीमित देगा, असीमित। ऐसे केस के अंदर, इस वेद जी वाले केस के अंदर कहीं से लग नहीं रहा था कि अब बच्ची के लिए, शादी के लिए इतना पैसा है, इतना कैसे आएगा। तो ब्रह्मांड ने ऑटोमेटिकली, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ रूप से 12-13 साल जो है समाज की सेवा की, तो ब्रह्मांड ने क्या किया, निस्वार्थ रूप से और असीमित रूप से उनकी सेवा करने के लिए ये भेज दिया। दूसरा क्या थॉट इसमें काम कर रहा है कि आप जितना मांगोगे उतना भगवान देंगे। ब्रह्मांड आपको कितना देगा, जितना मांगोगे उतना ही देंगे। अब रोज जो है उनकी पसंद, रोज उनको कितना मिल रहा था रोज, क्योंकि ये जो व्यक्ति उसी दिन क्यों आए, उससे 5 दिन पहले क्यों नहीं आए, 10 दिन पहले क्यों नहीं आए, क्यों? क्योंकि उस दिन उनकी पत्नी ने वो सामान लिख के नहीं दिया। रोज जो है वेद जी को उतना ही मिलता था या वेद जी उतना ही लेते थे जितना उनकी पत्नी लिख के देती थी, उतना उनको मिल जाता था। अब आज उनकी पत्नी ने जो ज्यादा लिख के दिया है, और क्योंकि वेद जी ने पहले निस्वार्थ रूप से सेवा करी है, इसलिए ब्रह्मांड उनको, जो रविदत्त जी है जिनके पास में अथाह जो है धन था, उन्होंने जो है उनके मन के अंदर ही विचार उनकी सेवा करने के लिए, या उनका जो एक तरह से ऋण, जो एक तरह से मान के वो चल रहे थे, उनके मन के अंदर जो ऋण था कि मेरे को वेद जी को कुछ न कुछ ऋण चुकाना है, क्योंकि वेद जी की कृपा से या वेद जी ने जो दवाई दी है उसकी वजह से मेरे एक पुत्र जो है हुआ है, वो इस तरह से उन्होंने अपना ऋण चुका दिया। तो कहने का मतलब है कि आपको समाज की सेवा करनी है, और दूसरा थॉट है आपको भगवान से मांगने के अंदर कंजूसी नहीं करनी है। कैसे देंगे ये अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो कैसे देंगे, ये सोचना उनका काम है। लेट हिम सी, ये भगवान को देखने दो, ये वो जाने, उनकी कृपा जाने। लेकिन आप बड़ा मांगिए, ज्यादा मांगिए, जल्दी मांगिए और समाज की सेवा कीजिए। मेरे साथ वीडियो के अंदर आप बने रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।